विरक्ता सद्भक्ता विविध विधिसक्तावपि जना स्वदन्ते स्वान्तर्या वरवचन पीयूषमनिशम् स्मरामि प्रातस्तम् वचन रचना पाटवधरम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहं ब्रह्मपरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 नारायण। आज भगवान शंकराचार्य की जयंती है। अब आप लोग कैसे मनाते हो ये तो हमें मालूम नहीं। तो यूं तो उनके जो रचित भाष्य आदि हैं उनका स्वाध्याय पठन पाठन मनन ये सब प्रतिदिन चलता ही है। फिर भी आज उनका विशेष दिन है, इसलिए कुछ उनकी स्मृति में 5, 7, 10 मिनट निवेदन करके फिर प्रसंग पे आते हैं। भगवान शंकराचार्य को शंकर भगवान का अवतार मानते हैं। अपने यहाँ तो रीति ही है ये कि जिसमें कोई यद् यद् विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित में वा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जहां जहां कुछ विशेषता देखो तो बस समझ लो यहाँ मेरा अंश जो है, मेरे तेज का अंश यहाँ प्रकट हो रहा है। तो इसलिए फिर उसको अवतार भी मान लेते हैं। लेकिन अवतार मानने में एक दिक्कत है कि फिर पूजा पत्री शुरू हो जाती है। उसकी जो जीवन में प्रेरणा है आनी चाहिए, वो प्रेरणा आनी बंद हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई और मैया ने कहा कि तूने मिट्टी क्यों खाई? कि मैंने तो नहीं खाई। कि मुंह खोल कर दिखा। अब वो मुंह खोल कर जो दिखलाया तो योग माया ने कहा कि क्या आज्ञा है? बोले बस लीला करनी है और क्या आज्ञा है? तो भगवान ने मुंह खोल कर दिखलाया तो विराट रूप का दर्शन तो करा दिया उसमें मैया को, लेकिन फिर अपनी माया फेर दी। तो बोले अगर ये मुझे विराट भगवान जानने लगेगी तो बस मुझको जो है तिलक करेगी, माला पहनाएगी, लेकिन दूध नहीं पिलाएगी। करे ये भगवान होकर के मेरा बेटा कैसे हो सकता है? तो भगवान ने अपनी वो स्वजन मोहिनी माया बोलते हैं उसको, तो वो माया उन पर चला दी। तो वो फिर वैसे ही मानने लगे विराट रूप होते हुए भी ये मेरा बेटा ही है, विराट रूप तो खत्म हो गया। बोले मेरी आंखों का दोष है, इसमें कुछ विराट कुछ नहीं। तो
अवतार मान के हम उसको पूजना शुरू कर देते हैं। उससे जो जीवन में प्रेरणा आनी चाहिए वो प्रेरणा आनी बंद हो जाती है। प्रेरणा उसी से प्राप्त होती है जो हम जैसा हो, और जो बहुत ऊंचा है उससे प्रेरणा नहीं होती है ना। ईश्वर की पूजा ही होती है, ईश्वर की कोई प्रेरणा नहीं मिलती। कोई श्री कृष्ण और राम, इनके अनुसार हम अपना जीवन बनाते हैं, बस उनकी पूजा कर लेते हैं। ऐसे ही शंकराचार्य भगवान का भी है, तो उनको शंकर भगवान का अवतार मान लिया, उनकी पूजा शुरू हो गई। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो त्याग, वैराग्य, ज्ञान, इसके लिए जो साधना की, वो तो उसका कोई प्रभाव हमारे जीवन में आया ही नहीं। आप ये तो निश्चित समझिए कि ये जो अद्वैत वेदांत है, ये बिना वैराग्य के इसकी धारणा नहीं होती है। वो चाहे शंकराचार्य हो और चाहे आज का कोई व्यक्ति हो। और वैराग्य, सब कुछ वैराग्य ही है, माने संन्यास भी वैराग्य है और घर में रहते हुए भी वैराग्य हो सकता है, लेकिन वैराग्य होना चाहिए। त्यागात्मक वैराग्य अलग चीज है और वैराग्य होना यह अलग चीज है। तो ज्ञान के लिए वैराग्य चाहिए, लेकिन चूंकि ये तो एक विशेष व्यक्तित्व थे, इसलिए अब हम लोग तो भगवान शब्द करके ही बोलते हैं ना, भगवान श्री शंकराचार्य। तो भगवान होने पर भी वो विशेष व्यक्तित्व थे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। नारायण, अब वो भगवान शंकर की आज्ञा से काशी छोड़ करके और वो बद्रीनाथ चले गए। शंकर भगवान ने कहा कि काशी में तुम भाष्य नहीं लिख पाओगे, क्योंकि विद्वान समालोचना करेंगे। ये भी बड़ी मुश्किल है ना। आप कोई बात बोलो ना तो काटने वाले तो 50 होंगे, समर्थन करने वाला कोई एक होगा। तो बोले यहाँ तो एक से धुरंधर पड़े हुए हैं, तो सब तुम्हारी बात काटने पर लग जाएंगे, और फिर तुम उनकी बात काटने पर लग जाओगे तो तुम लिख नहीं पाओगे, इसलिए तुम बद्रीनाथ चले जाओ। तो बद्रीनाथ में जाकर के भगवान शंकराचार्य ने ये सब भाष्य आदि लिखे हैं। हर चीज के लिए एक माहौल होता है, उस माहौल में रहे बिना वो कार्य पूरा नहीं होता। तो वहां व्यास गुफा में बैठ करके और ये भाष्य लिख रहे थे, कोई कहते हैं जोशी मठ में लिख रहे थे, जो भी रहा हो। तो ब्रह्मसूत्र के भाष्य लिखते हुए भगवान व्यासदेव वहां उपस्थित हो गए, और वो एक दूसरे रूप से ब्राह्मण बन करके आए, विद्वान ब्राह्मण जैसे होते हैं, दाढ़ी वाड़ी तो थी उनकी। तो बोले, शंकर, मैंने सुना है तुम ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख रहे हो। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, लिख तो रहा हूं। बोले, अच्छा, इस सूत्र का क्या भाष्य लिखा है तुमने? अब वो एक सूत्र बोल दिया उन्होंने, उस पर वो भाष्य सुनाने लगे। उन्होंने कहा, तुमने तो बिल्कुल गलत लिखा है। बोले, गलत नहीं लिखा है, गुरुओं की कृपा से ये बिल्कुल सही लिखा है। अब वहां शास्त्रार्थ शुरू हो गया। एक तरफ व्यास जी महाराज एक पक्ष ले लिए और शंकराचार्य जी तो थे ही थे, दोनों में शास्त्रार्थ शुरू हो गया। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, रोजाना आधम के हो और रोजाना शास्त्रार्थ हो। तो उनके जो सेवक थे वो समझ गए कि ये शंकराचार्य जैसे विद्वान के सामने टिकने वाला ये कोई साधारण आदमी तो हो नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा, महाराज, अब आप अपना असली रूप प्रकट करो। हमारे लिए तो आप दोनों ही पूज्य हैं। शंकराचार्य जो है ये शंकर भगवान के अवतार हैं, और आप लगता है कि व्यास भगवान हो, तो आप श्री विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो ईश्वरो शंकरम शंकराचार्यम और केशवम
बादरायण। सूत्र, आपने सूत्र लिखा और इन्होंने भाष्य लिखा। सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। दोनों भगवानों के चरणों में हमारा नमस्कार है। तब व्यास भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया नारायण, और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा ब्रह्मसूत्र तो व्यास जी की रचना होने से अमर है, लेकिन उसके ऊपर जो भाष्य है वो भी उतना ही अमर है नारायण। अब आधुनिक उससे भी मानो तो 788 से भी 1200 वर्ष से तो ऊपर ही हो गए, और अभी तक भाष्य जो है लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और पूरे रूप से उसका अर्थ कोई समझता हो ऐसा नहीं है। तो इतना गंभीर भाष्य, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ये अमर कृति होगी। तो गुरुओं की कृपा जो है, गुरु कृपा और वृत्ति का उपशम, इसको शास्त्र में उपशम बोलते हैं। माने अत्यंत विलय नहीं, लेकिन वृत्ति जो है वो शांत अवस्था में रहे, उनमें बेकार की हलचल न होवे, जो विषय है उसी के संबंध में सोचें। सांसारिक विषयों के संबंध में चिंता फिक्र उनको नहीं होनी चाहिए। अरे ऑर्डिनरी पीएचडी करते हैं नारायण, तो घर गृहस्थी से सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं। बोले भाई अब हम 2 साल तक जो है हमसे कोई ज्यादा काम मत लेना, हमें ये थीसिस पूरी करनी है। अब इतना ये माने मानव जीवन का जो लक्ष्य है, इसकी पूर्ति के लिए ये हम चले हैं, और अपने को उलझाए हुए हैं 85 हजारियों कामों में सुबह से शाम तक। तो बुद्धि को फुर्सत कहाँ है इन विषयों पर चिंतन करने की। तो आज शंकराचार्य भगवान के जन्म दिवस पर उनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अब अपने प्रसंग पे आ जाइए। तो कल जागृत अवस्था का विवेचन करीब करीब पूरा हुआ था। करीब करीब इसलिए कि कुछ न कुछ तो रह ही जाता है, कितना भी विचार कर लो। तो देखो, छांदोग्य उपनिषद ने कहा कि जागृत अवस्था में ये जो पुरुष है ये इस दाहिनी आंख में रहता है, दक्षिणाक्षी विद्या बोलते हैं इसको, कि जागृत अवस्था में ये जो पुरुष है ये दाईं आंख में रहता है। तो वहां भाष्यकार का प्रश्न उठाया कि दाईं में ही क्यों रहता है, बाईं में क्यों नहीं रहता है, या दाईं बाईं दोनों में रहता है। बोले रहता तो वो पूरे शरीर में है, लेकिन दाईं आंख जो है इसमें उसका विशेष आभास होता है। इसलिए मंत्र कहता है कि दक्षिणाक्षी में। और फिर दूसरी बात यह है कि मान लो बाईं लिख देते तो फिर आप कहते बाईं में ही क्यों रहता है। अरे भाई लिख दिया, तब आप हिसाब लगा दो कि दाईं में भी रहता है और बाईं में भी रहता है। तो यही जागृत स्थान है। यहां बैठ करके, माने वो बाहर की ओर जब उसकी प्रज्ञा होती है तब जागृत अवस्था का वो अनुभव करता है। कहां बैठ करके, कि दाईं आंख में। तो आंख तो उपलक्षण है, पूरे सूक्ष्म शरीर में जब उसकी प्रज्ञा बाहर की ओर होती है तब वो जागृत अवस्था का अनुभव करता है। अब मान लो विषय तो है बाहर, ये विषय जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, इंद्रियों के जो विषय हैं ये है बाहर, और 19 मुख वाला बताया। तो हमारे शाह जी ने कहा कि आपने कल कुछ गलत बोल दिया। मैंने कहा क्या? बोले वो
19 में 5 जो है आपने विषय वो पंचभूत बोल दिए या पंच विषय बोल दिए, कुछ ऐसा बोल दिया। तो भाष्य में तो प्राण लिखा है, तो मैंने कहा हाँ प्राण ही ठीक है। तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के जो अवयव हैं, अगर बोल दिया हो नारायण और आपने किसी ने नोट कर लिया हो तो सुधार लेना। तो 19 तत्व जो इसके सूक्ष्म शरीर के हैं वही कारण हैं जीवात्मा के। तो 5 प्राण और 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, तो ये ही 19 करण हैं, 19 यंत्र हैं जिनके द्वारा ये जीवात्मा बाहर के विषयों का भोग करता है। अच्छा, अब स्वप्नावस्था में क्या होता है? जागृत अवस्था में तो विषय बाहर है और स्वप्नावस्था में विषय इस शरीर से बाहर तो है नहीं। अच्छा, मन से बाहर है क्या? मन से भी बाहर नहीं है, वो तो सब मन का ही खेल है वहां तो स्वप्नावस्था में। तो विषय शरीर से बाहर नहीं है जैसे जागृत अवस्था में थे। कहाँ है? बोले मन के भीतर ही है। मन के भीतर कहाँ से आ गए? पहले से थे या आ गए? बोले कुछ पहले से थे और कुछ आ गए। पूर्व जन्म के हिसाब से तो जो संस्कार पहले थे वो चित्त में से निकल करके मन में आ जाते हैं। ये ऐसा भगवान ने सिस्टम बनाया है, कभी आप इस पर विचार करें तो देखो, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चित्त जो है इसमें सारे संस्कार भरे रहते हैं। पुराने जन्मों के भी इसी में भरे हुए हैं और वर्तमान में भी जो हम बाहर से इंद्रियों के द्वारा लेते हैं विषयों के संस्कार, वो भी सब चित्त में ही जाकर के इकट्ठे होते हैं और फिर वहीं से निकल करके ये मन में आते हैं, लेकिन आते हैं वाया बुद्धि, बुद्धि में होकर के आते हैं। अब बुद्धि अगर वहीं रोक दे उन संस्कारों को तो मन में नहीं आएंगे और मन में नहीं आएंगे तो फिर इंद्रियों में नहीं आएंगे, इंद्रियों में नहीं आएंगे तो उसके अनुसार बाहर कर्म नहीं होगा। तो अविद्या माने अपने को जीव मानना एक, और वासना माने अपने संस्कारों को अपना मानना, वासनावान होना। अविद्या, वासना, और फिर उसके अनुसार इंद्रियों में बैठ करके कर्म के द्वारा बाहर के विषयों को फिर भोगना, ये जागृत अवस्था हो गई। और बिना बाहर के विषयों को लिए हुए भीतर ही भीतर भोग की कल्पना करना, इसी को बोलते हैं स्वप्न। तो स्वप्न आइडेंटिकली इक्वल टू जागृत नहीं है, ये बात आप विचार करना। कहते जरूर हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो वहां तो बैठ करके जागृत और स्वप्न का भेद नहीं है, इसलिए वो स्वप्नवत है सबका सब। लेकिन ये जो अब जिस कक्षा में हम लोग हैं, वहां उस कक्षा में जागृत और स्वप्न, इनमें विचार से भेद भी करना चाहिए और अभेद भी करना चाहिए। आज के मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि ये जागृत अलग है और उसका नाम है स्वप्न जो है ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, और जागृत जो है ये बिल्कुल अलग है। और बौद्ध लोग कहते हैं कि जागृत भी स्वप्न ही है, और वेदांत कहता है कि जागृत और स्वप्न में कुछ साधर्म्य है और कुछ वैधर्म्य है। कुछ तो दोनों में एक सी जैसी बातें हैं और कुछ भिन्न बातें हैं। तो एक सी क्या है कि दोनों में ये सब चला चली का मेला है, हम रह जाते हैं और सब चले जाते हैं। ये बुढ़ापे में जाके अनुभव होता है ना। जवानी में तो आदमी में खुद में भी जोश होता है और तो वो खुद चिपटाए रहता है लोगों को और वस्तुओं को, और बुढ़ापे में जब उसके सब
इंद्रियां और मन और बुद्धि और सब शिथिल हो जाते हैं और पैसा भी पास में नहीं रहता है, या होए भी तो लोग छीन ले जाते हैं, तो फिर कहता है कि अरे मैं तो अकेला ही रह गया। सब मरते सब अकेले ही हैं, लेकिन उस क्षण को जो है कोई याद नहीं रखता है। हम तो प्रत्येक क्षण मर रहे हैं नारायण। अगर प्रत्येक क्षण न मरे तो एक साथ कोई नहीं मर सकता है। इसी को अपक्षय बोलते हैं। अपक्षीयते और फिर नश्यते। तो नाश जो है वो तो अंत में है, लेकिन पहले अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये धीरे धीरे जो मरना है, ये भी तो एक मरना ही है ना। तो इसको आप ध्यान में लो कि ये जो मर रहे हैं, तो इस मरने में तो हम अकेले ही मरते हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। आपको कोई चोट लग जाए, कोई समस्या शरीर में हो जाए, रोग हो जाए, तो अस्पताल में अकेले भर्ती होते हो या कहते हो कि हमारी पत्नी को भी भर्ती करो और हमारे बच्चों को भी भर्ती करो? अरे बोले इलाज तुम्हारा होना है कि तुम्हारी पत्नी का होना है? बोले हाँ, अटेंडेंट तो चाहिए। अब अटेंडेंट के रूप में आप चाहें जिसको रख लो, नर्स को रख लो, मेल नर्स रख लो, फीमेल नर्स रख लो, किसी को रख लो, लेकिन वो आसक्ति वहां भी यही होती है कि नहीं, बच्चा होना चाहिए, हमारा पत्नी होनी चाहिए, पति होना चाहिए। तो ये प्रत्येक क्षण जो है मनुष्य मर रहा है और अकेला ही रहता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखने से क्या होता है कि वैराग्य प्रदीप्त रहता है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी आपके आसपास लोग जो हैं, ये गांव के लोग इकट्ठे रहते हैं, ज्यादातर बेपढ़े लिखे लोग थे, माने कम पढ़े लिखे, ऐसा समझो, अंग्रेजी वाले लोग नहीं थे, उनको आजकल बेपढ़ाई बोलते हैं। तो बोले आप जो है बड़े बड़े आदमियों को अपने साथ क्यों नहीं रखते हो? तो बाबा बोले कि भैया इन लोगों के साथ रह के मेरा वैराग्य पुष्ट रहता है। जब मैं इनकी तरफ देखता हूं ना, तो बोले देखो ये बिना पैसे के भी काम चला रहे हैं, बिना रोटी के भी काम चला रहे हैं, बिना कपड़े के भी काम चला रहे हैं। और बड़े बड़े आदमियों की तरफ देखूं तो बोले इनकी इतनी कारें हैं, इतने महल हैं, इतने तो महल हैं ना। महाराज श्री कहते थे कि नहीं, बाबा ही कहते थे कि हमको ये बताया कि हरिद्वार मत जाना कभी कि क्योंकि वहां तो बड़े बड़े आश्रम है, तो जब आश्रमों को देखोगे तो तुम्हारे मन में भी इच्छा होगी कि हम भी एक आश्रम बना लेना रहे। अरे सांप की तरह से दत्तात्रेय जी ने कहा कि सांप की तरह से महात्मा को रहना चाहिए। इतने सारे चूहे बिल बनाते हैं, किसी बिल में घुस जाओ ना इसमें न घुसो तो उसमें घुस जाओ, जहां जगह मिल जाए वहां घुस जाओ ना, और नहीं तो पड़े रहो, क्या है। तो ये साधर्म्य और वैधर्म्य माने जागृत और स्वप्न में दोनों फ्लीटिंग है, पास हो रहे हैं, भाग रहे हैं, अविनाशी दोनों में से कोई नहीं है। अच्छा, सच्चे हैं क्या दोनों? जागृत कैसे सिद्ध होता है? बोले जागृत की इंद्रियों से सिद्ध होता है। स्वप्न कैसे सिद्ध होता है? तो बोले स्वप्न की इंद्रिय से सिद्ध होता है। स्वप्न की इंद्रिय कौन सी है? मन। तो स्वप्न मन से सिद्ध होता है और जागृत मन से भी सिद्ध होता है, और ये 10 इंद्रियों से, इनसे भी सिद्ध होता है। एक सज्जन ने कहा कि संसार तो असत्य है। तो बोले तुम्हारी इंद्रियां सत्य हैं? क्या सत्य हैं? कि इंद्रियां तो सच्ची हैं। अरे ये दृश्य को सच्चा बोलना, वो मिथ्या बोलना, और इंद्रियों को सच्चा बोलना, ये वेदांत नहीं है। अगर ये दृश्य जगत पूरा का पूरा सत्य है तो इंद्रियां भी सत्य हैं, और अगर पूरा का पूरा मिथ्या है तो इंद्रियां पहले मिथ्या हैं। जिन इंद्रियों से आप इस दृश्यमान जगत को ग्रहण कर रहे हो वो इंद्रियां पहले मिथ्या है, मन पहले मिथ्या है, बुद्धि पहले मिथ्या है,
चित्त पहले मिथ्या है, अज्ञान पहले मिथ्या है ना। इतनी चीजों को जब मिथ्या कर लोगे तब ये जगत का मिथ्यात्व निश्चित होगा। और बोले तो सब मिथ्या ही है, और भीतर अज्ञान भी जिंदा बैठा हुआ है, मैं ये हूं और ये मेरा है, इतना तो सच्चा है। तो वो जयदयाल जी कसेरा की बात महाराज श्री सुनाते बोले कि महाराज हमको तो आधा ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो बोले कि आधा क्या हो गया भाई? कि आधा ये हो गया कि संसार में जितनी संपत्ति है वो सब मेरी ही है। और बोले आधा क्या रह गया? कि जो मेरी है वो सबकी है, तो इसकी कोई जल्दी भी नहीं है, अगले जन्म में हो जाएगा। तो भाई ये आधा आधा वादा कुछ नहीं होता, या तो सब मिथ्या है और या तो सब सत्य है। ब्रह्म रूप से सब सत्य है। और नारायण यदि आप अपने को व्यतिरेक पद्धति से ब्रह्म अनुभव करते हो तो ब्रह्म के अतिरिक्त जितना भी आपको मालूम पड़ता है वो सब का सब मिथ्या ही है। और साधक को तो ये कभी अनुभव करना ही नहीं चाहिए कि ये सब ब्रह्म है। देखो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्योंकि सब ब्रह्म कहने से रागद्वेष शिथिल तो हो जाता है, परंतु वैराग्य मर जाता है। और जब वैराग्य मर जाता है तो आत्मा ब्रह्म है ये ज्ञान नहीं हो सकता। आप किससे वैराग्य करोगे जब सब ब्रह्म ही है? अरे सब ब्रह्म ही है, पत्नी भी ब्रह्म है, बैंक बैलेंस भी ब्रह्म है, बच्चे भी ब्रह्म है, मकान भी ब्रह्म है। अब वैराग्य करने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं। तो वो जो राग था वो ज्यों का त्यों उसका बीज बना रहता है। साधक को तो यही सोचना चाहिए कि ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, इसलिए अपना इसमें समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। तो स्वप्न में क्या होता है कि जागृत अवस्था में जो हम कर्म करते हैं और उन कर्म से जो वासना बनती है, किसकी? अविद्यावान की, जीवात्मा की। उस कर्म और वासना से मन जो है वो रंग जाता है। भाष्यकार कहते हैं कि ये मन जो है एक कपड़े के समान है। जैसे एक सफेद कपड़ा हो और उस पर आप जो है क्या बोलते हैं, प्रिंट कर दें, ठप्पे लगा दें। अब वो सफेद कपड़ा सफेद तो नहीं रहा। बोले अब यदि वो लहराएगा तो सफेदी भी दिखेगी और उसमें जो प्रिंट लगे हुए हैं वो भी दिखेंगे। तो ऐसे ये जागृत काल में कर्म के द्वारा और इंद्रियों के, ये कर्म इंपॉर्टेंट है। फ्राइड महोदय जो है वो तो कहते हैं कि काम के द्वारा, और अपना सनातन धर्म कहता है कि काम और कर्म इन दोनों के द्वारा। जब तक कर्म एसोसिएट नहीं होता है तब तक उसका संस्कार नहीं बनता है। आपका ब्याह हुआ तो कुछ कर्मकांड हुआ कि नहीं हुआ? तो कर्मकांड से संस्कार बन गया कि अब ये मैं विवाहित हूं। और बिना कर्मकांड किए हुए ही किसी के साथ रहने लगो, नारायण, तो जैसे रहने लगे ऐसे ही कभी भी हट भी सकते हो, तो उसका संस्कार नहीं बनता है। इसीलिए अपने यहाँ सनातन धर्म में हर चीज का संस्कार है, पकड़ने का भी है और छोड़ने का भी है। संन्यास भी आप ऐसे ही थोड़ी ले सकते हो, वहां भी कर्मकांड कराना पड़ता है। बोले आज से अब हम सन्यासी हो गए, ये संस्कार दृढ़ होने के। तो ये जो मन है ये एक रंगे हुए कपड़े के समान हो जाता है। इसमें कर्म की विशेष भूमिका है और वासना की तो है ही है। तो वासना और कर्म इन दोनों को मिलाकर के जब ये मन रंग जाता है और जब अर्ध निद्रा निद्रित, माने पूरी तरह से तो बुद्धि सोवे नहीं और आधी सो जाए आधी जगती रहे, तब ये स्वप्नावस्था आती है। तो स्वप्नावस्था में जीवात्मा यहाँ कंठ में आकर के बैठता है, ऐसा छांदोग्य श्रुति बोलती है। जागृत अवस्था में
नेत्र में आकर के बैठता है और स्वप्नावस्था में कंठ में आकर के बैठता है। यहाँ कंठ में एक नाड़ी होती है, उसको बोलते हैं हिता। अब वो होती है कि नहीं होती है इसको छोड़ो, लेकिन जो शास्त्र में बात लिखी है वो बता रहे हैं। कुछ और कहते होंगे आजकल, तो एक हिता नाम की नाड़ी होती है, उस नाड़ी में ही ये सारा संसार दिखता है, जो स्वप्न का सारा संसार है। तो बोले विषय तो है नहीं कोई भी, बोले विषय तो नहीं है, लेकिन वो मन जागृत अवस्था में जैसा रंग गया है, वैसा का वैसा ही वो रंगा हुआ कपड़ा वहां पर दिखलाई पड़ता है। अच्छा, ये सिनेमा के पर्दे पर जो चित्र आते हैं, ये कौन से चित्र आते हैं? जो फिल्म में भरे हुए हैं वो चित्र आते हैं, या पर्दे में ही कोई चित्र है? तो पर्दे पर तो कोई चित्र है नहीं, लेकिन फिल्म में जो चित्र भरे हुए हैं वो प्रकाश के द्वारा प्रोजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो चित्त में संस्कार भरे हुए हैं, मन में संस्कार भरे हुए हैं, यही अविद्या माने जीवात्मा रूपी ऑपरेटर के द्वारा आत्मा के प्रकाश में, और ये उन्हीं को स्वयं ही देखता है। हॉल तो खाली है नारायण, हॉल में कोई नहीं है, और ऑपरेटर ने जो है फिल्म चला रखी है, और वो छेद में से खुद ही जो है उस पर्दे पर देख रहा है। यही सपना है। सपने में कोई देखने वाला अलग नहीं है, कोई दिखने वाला अलग नहीं है, बस जो फिल्म में भरा हुआ है वही प्रकाश के द्वारा पर्दे पर चित्रित मालूम पड़ता है। ये पर्दा क्या है? पर्दा तो ये आत्मदेव ही हैं, यही पर्दा है और यही देखने वाले हैं। अच्छा, जैसे समुद्र है, तो समुद्र के ऊपर के सतह पर तो खूब लहरें उठ रही हैं। अब जरा कोई यदि गोताखोरी करे, टीवी पे तो आपने देखे ही होंगे, तो जब गोताखोरी करते हैं नीचे घुसते जाते हैं, तो वहां भी तो यही सब दुनिया दिखलाई पड़ती है जो बाहर की है। नीचे पहाड़ भी हैं, नीचे एनिमल्स भी हैं, और नीचे जो है क्या नाम है वनस्पतियां भी हैं, और सब संघर्ष कर रहे हैं। जैसे ऊपर संघर्ष हो रहा है, ऐसे ही भीतर भी संघर्ष हो रहा है, और वो वहां मार भी रहा है, अपने को बचा भी रहा है, और सब देखता दाखता जो है फिर वो ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही है ये स्वप्न जो है। जागृत तो जैसे मान लो ऊपर आ गया, और स्वप्न माने जैसे भीतर गोताखोरी करने चला गया। अब मान लो वो गोताखोरी गुप्त हो जाए, मरी जाए वहां पे, तो क्या होगा? तो वो भीतर का दृश्य भी समाप्त हो जाएगा। उसी को सुषुप्ति बोलते हैं। तो वो प्रसंग अलग है। तो अब अभी तो स्वप्न की बात चल रही है। तो स्वप्न स्थान क्या है कि मन के अंतर्भाव में बैठ करके, वो चाहे कंठ में हो चाहे कहीं भी हो, मन जो है ये ऊपर से लेकर के और पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। ये सूक्ष्म शरीर पूरे शरीर में रहता है या शरीर के एक हिस्से में रहता है? तो सूक्ष्म शरीर तो पूरे शरीर में रहता है ना, इसलिए ये मन बुद्धि इंद्रियां सब पूरे के पूरे ही शरीर में रहती हैं। अब ये जहां गोलक बने हुए हैं इनके, तो वहां वो उनकी विशेष सीट है। जैसे दिल्ली जो है वो केंद्र सरकार की विशेष सीट है, और कश्मीर में बोले जाड़ों में श्रीनगर है और गर्मियों में जम्मू है। वहां सीट बदलती रहती है ना। तो ये विशेष सीट है। तो इंद्रिय शक्तियां जितनी हैं वो पूरे शरीर में व्याप्त हैं, और इसीलिए उपनिषदों में वहां सिर्फ प्राण शब्द चलता है, और प्रसंग के अनुसार फिर प्राण का अर्थ लगाना पड़ता है। प्राण माने सांस, कि प्राण माने इंद्रियां, कि प्राण माने मन, कि प्राण माने बुद्धि। वहां सिर्फ प्राण शब्द चलता है, क्योंकि प्राण ही जीवन है।
उसके बिना तो कोई अवयव काम करता ही नहीं है। तो ये क्या नाम है, सूक्ष्म शरीर जो है ये नक्षिक व्याप्त है, और इसलिए मन भी नक्षिक व्याप्त है। तो मन पूरे शरीर में रहता है, लेकिन स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है, जागृत अवस्था में आंख में रहता है, सुषुप्ति अवस्था में हृदय में रहता है, और मरते समय कहाँ रहता है? तो मरते समय तो मन है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, वो तो सब के सब जीवात्मा से चिपट जाते हैं, क्योंकि उसी में से निकलते हैं ये, और मरते समय वो अपनी संपत्ति सब साथ ले जाता है। तो अब आ जाओ मंत्र के ऊपर। स्वप्नस्थानो अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशतिमुख प्रविविक्त भुक् तैजसो द्वितीय पाद। यहाँ भी 7 ही अवयव गिनाए हैं। बोले इसका नंबर तो है 2, द्वितीय पादा, 1 अवयव हो गया। इसका नाम है तेजस। स्वप्नावस्था में हमारा नाम तेजस हो जाता है। तेजस माने जो अपने ही तेज में और अपने ही तेज को विभिन्न नाम रूपों में देखता है, उसको बोलते हैं तेजस। तेज माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, ये पारिभाषिक शब्द हैं सब। तो तेज माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। तो एक ही ज्ञान है। ये ज्ञान जब इंद्रियों में आकर के बैठ जाता है और बाहर की ओर देखता है तो जागृत अवस्था हो जाती है, और यही तेज जब मन के भीतर ही बैठता है, इंद्रियों के द्वारा बाहर नहीं निकलता है, तब उसी का नाम हो जाता है तेजस। महाराज श्री से समझाते हैं, वो कहते हैं कि जैसे हम ऑफिस में गए तो वो तो हमारी जागृत अवस्था हो गई, और ऑफिस से जब घर पे आ गए, ड्राइंग रूम में बैठ गए, तो ये हमारी तेजस अवस्था हो गई, और जब बेडरूम में चले गए तो नारायण ये हमारी सुषुप्ति अवस्था हो गई। तो बेडरूम माने अकेले, और ड्राइंग रूम माने 2-4 लोग हों, लेकिन बाहर के कोई आदमी नहीं है, सब घर ही घर के लोग हैं। तो ये स्वप्नावस्था में सब घर ही घर के लोग होते हैं, जो भीतर भरे हुए हैं ना, वही सब आके अपने चारों तरफ बैठ जाते हैं। बोले आज तो साहब हमने सपने में एक महात्मा देखे। अब लोग सपनों को ही जो है सच करने पर लग जाते हैं, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। हाँ, हमको इतना बढ़िया सपना आया। मैंने एक दफा महाराज श्री से कहा, मैंने कहा आपसे एक बात करनी है। बोले करो। मैंने कहा नहीं, प्राइवेट में करनी है। बोले प्राइवेट में क्या सुनाओगे? मैंने कहा अपना एक सपना सुनाना। तो बोले वो खराब वाला भी सुनाना। अच्छे अच्छे सपने तो हमको सब सुना जाते हैं कि हमने अमुक देवी का दर्शन किया, अमुक देवता का दर्शन किया, अमुक महात्मा का दर्शन किया, और जो खराब खराब सपने आते हैं वो कोई नहीं सुनाता है। अरे भगवान की बात करनी है तो खुले आम करो ना, एकांत की उसमें क्या बात। नारायण। तो ये स्वप्न में जो भीतर भरा हुआ है ना, वो ही सब सामने आ जाता है। कोई बाहर से कोई चीज नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं निकल के चले जाते हो। अब इसमें लोग तर्क करते हैं कि नहीं साहब, बहुत से सुबह ही सुबह देखा था हमने वो, इसलिए वो सपना जरूर सच्चा होगा। वो एक टीवी पर सीरियल आया था, हमें ध्यान नहीं रहा क्या नाम था उसका।
तो उसे सपने में दिखलाई देता था कि वो सामने जो महल बना हुआ है उसका मैं राजा था। नारायण। और वो बस सोने की कोशिश करे, क्योंकि जागने में तो उसे अपना भिखारीपन नजर आता था। अब सपना में भी कोई ठिकाना थोड़ा ही है कि आपको वही सपना रोजाना आएगा। तो सपने ही होए भिखारी नृप और रंक नाकपति होए, और जागे हानि न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिय जो है। तुलसीदास जी ने कहा ये प्रपंच बस मन में ऐसे ही रहता है, जैसे कोई सपने में भिखारी राजा हो जाए या राजा भिखारी हो जाए। तो जागने पर न वो राजा हुआ न वो भिखारी हुआ, वो तो जौका चाहिए। तो स्वप्न स्थान, स्वप्न उसका स्थान है जिसकी चर्चा कर रहे। ये सब हमारी ही चर्चा है नारायण। हमको ही श्रुति जो है वो अलग अलग ढंग से समझा रही है। जागृत अवस्था में हम क्या है ये एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और स्वप्नावस्था भी तो हमारी होती है, उसमें हम क्या है, बस सपने को झूठा कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन श्रुति नहीं छोड़ती है। स्वामी रामतीर्थ महाराज कहते थे, बोले कि जो केवल जागृत अवस्था के आधार पर ही सारे सृष्टि की मीमांसा करते हैं, वो तो 1/3 ट्रुथ सत्य को ग्रहण करते हैं, और जो केवल जागृत और स्वप्न के आधार पर ही करते हैं, जैसे फ्राइड करता है, तो वो 2/3 ट्रुथ बताते हैं। और जो 4 भागों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, वो कंप्लीट व्यू है सत्य का। तो अब ये दूसरा चल रहा है स्वप्न का। तो स्वप्न स्थान अंतः प्रज्ञा, इस समय बुद्धि जो है वो इंद्रियों के द्वारा बाहर नहीं निकल रही है, ये भीतर ही है, भीतर ही मडरा रही है बुद्धि। और बोले मडरा तो रही है, लेकिन किन विषयों में मडरा रही है? तो बोले अपने ही जो पहले संस्कार हैं उन्हीं विषयों में ये बुद्धि घूम रही है। इसी को बोलते हैं अंतः प्रज्ञा। और सप्तांग, अब ये 7 अंग, तो जो जागृत अवस्था के 7 अंग थे, कौन से? एक शरीर के मत सोचना, समष्टि में सोचना, क्योंकि वहां व्यष्टि तो वहां स्वप्न पुरुष के रूप में रहता है। सपने में जो आप अपने आप को कुछ करता कराता भोगता भागता देखते हो, तो वो तो स्वप्न पुरुष है ना। और जो स्वप्न दृष्टा है वो तो खाट पर पड़ा हुआ है नारायण। और जो स्वप्नाभिमानी है वो तो कायवस्थ है। वो तो जब जग जाते हो तब आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि मैंने सपना देखा। अभिमान स्वप्न काल में नहीं होता है, अभिमान जागृत काल में होता है। अब जिसने सपना देखा वो जागृत में है ही नहीं। क्या विचित्र लीला है। जागृताभिमानी जो है, जागृत अवस्था का जो अभिमानी है, वो कह रहा है कि ऐसा ऐसा मैंने सपना देखा। अरे तो तुम तो थे ही नहीं भाई। तो बोले ये एक ही अभिमान जो है कभी जागृत में आ जाता है और कभी स्वप्न में नहीं रहता, ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन रहता है। अच्छा देखो, कभी आपने मन बुद्धि चित्त अहंकार के शब्द तो सुने हैं, लेकिन इस अहंकार शब्द का अर्थ पर जरा कभी विचार करना। ये अहंकार क्या चीज है? मन सब समझते हैं, बुद्धि भी सब समझते हैं, और चित्त भी समझ में आ गया, संस्कारों की रहने का स्थान। अब ये अहंकार क्या है? तो बोले मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये जिसको होता है उसी को अहंकार बोलते हैं। बिना अहंकार के आपकी उंगली ऐसे भी नहीं हो सकती है।
ये अहंकार जो है माने अहम क्रियते, मैं करता हूं, ये जो भाव है ये जिसका है उसको ही अहंकार बोलते हैं। और ये शरीर के साथ ही पैदा होता है और शरीर के साथ ही मर जाता है। लेकिन मुश्किल यह है कि ये अपने को आत्मा बोलने लगता है कि मैं अविनाशी तत्व हूं, जबकि अविनाशी तत्व जो है वो इस अहंकार से पृथक वस्तु है। तो ये अहंकार ही अभिमानी होता है, कभी जागृत अवस्था का अभिमानी हो जाता है, कभी स्वप्न अवस्था का अभिमानी हो जाता है, और कभी कहता है मेरी समाधि लगती है नारायण, मैंने सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी हो जाता है। तो ये अपने अभिमान बदलता रहता है, यही इसके वेश बदलने की स्थिति है। तो स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ सप्तांग, इसके 7 अंग हैं। तो ये अंगों की कल्पना सिर्फ इस बात के लिए यहाँ अंग समझना बड़ा मुश्किल है। भाष्यकार ने तो लिख दिया जैसे जागृत में है ऐसे ही है, लेकिन आप दिमाग दौड़ाओ, स्वप्न में तो न व्यष्टि मालूम पड़ती है न समष्टि मालूम पड़ती है, तो कौन से 7 अंगों की कल्पना करोगे? तो बोले वही जागृत अवस्था के जो 7 अंगों का संस्कार है, वही संस्कार को यहाँ सप्तंग कहा है। क्योंकि यहाँ तो कोई वस्तु तो कुछ है नहीं, सब संस्कार रूपी है। और 19 मुखा, और 19 मुख है इसके। कौन से 19 मुख है? वही जो जागृत अवस्था के 19 मुख है। तो बोले उसमें तो सिर्फ मन ही मन तो है इसमें। तो देखो जरा मेरी तरफ देखना, कछुआ जैसे होता है ना, ये उदाहरण गीता में दिया हुआ है। तो बोले कछुआ जैसे अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तो ये कौन सी इंद्रियों को ये समेटे हुए स्वप्नावस्था में? यही जो 10 ज्ञानेन्द्रियां, वो ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रियां हैं, इनको समेटे हुए। अब क्या रह गया कि ऊपर का ढोल रह गया। तो वो जो ढोल है नारायण, वही मन है। मन माने अंतःकरण पूरा समझ लो। तो यहाँ पर 19 मुखा का मतलब यह है कि इंद्रियां भी सब हैं, लेकिन वो बाहर की ओर एक्टिव नहीं है, वो खींची हुई है और वो मन के साथ एक है। मन के साथ एक हुई सब इंद्रियां, यही 19 मुखा है। अकेला मन कुछ भोग नहीं कर सकता है, क्योंकि मन की जितनी फीडिंग है वो सब इंद्रियों के द्वारा ही होती है। कंप्यूटर में आप कुछ फीड ही ना करो तो कुछ वो रिजल्ट देगा आपको? पहले कुछ फीड करते हैं तब ना मेमोरी उसको वापस देगी, या आगे के भविष्य के लिए कैलकुलेट करके आप बटन दबाओगे तब जो है उसका रिजल्ट देगा। फीडिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब मशीन रखी हुई है तो बना बना कर रख लो अपने उसमें। आप बेचते हो बना के मशीन, वो बेचने वाला भी अपने घर लाकर थोड़ी रख लेता है, वो भी उसमें इंफॉर्मेशन फीड करता है, फिर उससे अपना काम निकालता है। तो ये जो क्या नाम है मन है, इसकी सारी फीडिंग ये इंद्रियों के द्वारा होती है। चाहे वो इस जन्म की संस्कार इंद्रियां ले जाए, और चाहे बुद्धि के मार्फत या चित्त के मार्फत वो पिछले जन्मों के संस्कार आवे, लेकिन फीडिंग जो है वो मन में ही होती है। संस्कार रूप फीडिंग है। तो जो कभी आपने नहीं देखा, नहीं सुना, उसका ज्ञान मन से नहीं हो सकता। इसीलिए यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद ने कहा कि मन जिसका मनन नहीं कर सकता है, उल्टे मन का जो मनन करता है उसको तुम ब्रह्म जानो। और मन जिसको ब्रह्म मान रहा है वो तो संस्कारित है, या तो इस जन्म का संस्कार है, पिछले जन्मों का संस्कार है। चलो अभी तो घड़ी कह रही है बंद कर दो। तो 19 मुखा, ये इसके मुख हो गए।
अब वो वहां क्या भोग करता है, प्रविविक्त भोग, इसकी चर्चा कल करें। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरण में प्रणाम। आज 22 अप्रैल रविवार